Hello students, welcome to my channel शुभम्स साइंस। ओके, सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के सम बेसिक रूल्स एंड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़े थे, जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब बारे में पढ़े थे। चलिए आज अब हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सम स्टैंडर्ड एंगल के लिए उनका वैल्यू क्या है, एक टेबल करके उसको हम याद कर लेंगे अच्छे से। तो मैं एक टेबल कर लेता हूं। ओके, याद हो गया हमारा थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। साइन, कॉस, टेन। अब बोले कि सर कॉट, सेक, कोसेक क्यों नहीं लिखे? अगर हम साइन कॉस टेन का वैल्यू याद कर लेंगे तो उससे हम कॉट निकाल सकते हैं टेन का उल्टा करके, सेक निकाल सकते हैं कॉस का उल्टा करके, कोसेक निकाल कर सकते हैं साइन का उल्टा रेसिप्रोकल करके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। साइन जीरो डिग्री, इसका मतलब है साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री है 0, उसका वैल्यू क्या है 0, आप याद रखना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या है बच्चों? हाफ। साइन 45 1/√2, अपना कॉपी निकालिए और इसको लिखना शुरू कीजिए। साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 90 क्या होगा 1। ओके, तो अब मजा का बात है कि हम इसको हम लिखने के लिए कोई ट्रिक देखेंगे, इसके अंदर ही है। साइन 180 क्या होगा? साइन 60 होगा। ये उल्टा ऐसे चलेगा, देखो साइन 120 क्या होगा? √3/2। साइन 135 क्या होगा? 1/√2। देख रहे हो, √3/2 1/√2। साइन 150 का क्या होगा? हाफ होगा। और साइन 180 होगा 0। ये जो सीक्वेंस था वो उल्टा यहां लिखना पड़ेगा। ओके, साइन 120 135 150 180। आई होप यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। ओके, चलिए कॉस को याद करें। कॉस, अभी आप साइन को याद कर लीजिए। कॉस को याद करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कॉस जीरो क्या होगा? साइन जो 90 का ये जो सीक्वेंस था, ये सीक्वेंस यहां ऐसे उल्टा लिखेंगे, यहां 1 लिखेंगे, यहां √3/2 लिखेंगे कॉस 30 के वैल्यू में। ओके, सो देखो कॉस 0 डिग्री क्या होगा? 1 होगा। ओके, कॉस 30 डिग्री क्या होगा? साइन ऐसे उल्टा लिखना है, तो साइन 60 डिग्री √3/2, तो कॉस 30 डिग्री क्या होगा? √3/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 145 1/√2। कॉस 45 क्या होगा? 1/√2 होगा। कॉस 45 1/√2। कॉस 60 क्या होगा? ऐसे उल्टा लिख रहे हैं हम, देखो इसे 1 √3/2 1/√2, ये क्या लिखेंगे? हाफ 60 डिग्री। ओके, नाउ कॉस 90 डिग्री क्या होगा? 0। ये जो लिखे हैं 0 हाफ 1/√2 √3/2 1 साइन की वैल्यू में, वो उल्टा हो जाएगा कॉस में, 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ऐसा हो जाएगा। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 120 क्या होगा? अभी साइन के वैल्यू में 120 130 आप कैसे लिखें? ऐसे इसको यहां पुट किया √3/2 1/√2 हाफ, ऐसे लिखे उल्टा करके। कॉस को भी वैसे ही लिखेंगे, मगर क्या है आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हुआ सर? क्यों नेगेटिव हुआ? 5-10 मिनट के बाद हम इसका आंसर भी मालूम हो जाएगा कि क्यों ये नेगेटिव हुआ। कैसे? देखो ये क्या होगा, इधर √3/2 लिखे थे साइन के, या √3/2 साइन में पॉजिटिव होगा। ओके, कॉस में क्या होगा? नेगेटिव होगा, माइनस हाफ, या माइनस। अभी इसको ही लिखेंगे, ये 1/√2, ये क्या हो जाएगा? -1/√2। ये √3/2, ये हो जाएगा -√3/2, और ये 1, ये -1 होगा। अगर ये ओके, जैसे साइन के वैल्यू में हम यहाँ लिखे ना, वैसे कॉस का वैल्यू भी यहाँ ऐसे
लिख देंगे उल्टा करके, मगर यहाँ वैल्यू सब माइनस हो जाएगा। 121 90 के ऊपर जो वैल्यू है कॉस्ट के बारे में वो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हुआ पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ओके, अभी tan की वैल्यू निकालो। अच्छा, tan क्या है बच्चे? tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। यस नो स्टूडेंट्स, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा मालूम है। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो tan 0 क्या होगा, sin 0 बाय cos 0। tan 30 क्या होगा, sin 30 बाय cos 30। ओके, सो sin tan 0 0 बाय 1 0, tan 30 हाफ बाय रूट 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 1 बाय रूट 3। ओके, tan 45 क्या होगा, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा। ओके, tan 60 क्या होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो रूट 3। ओके, tan 90 क्या होगा 1 by 0 समथिंग by 0 नॉट डिफाइंड। इट इज नॉट डिफाइंड। इंफिनिट लिखते हैं, इंफिनिट का मतलब यहाँ है कि ये नॉट डिफाइंड है, हम डिफाइन नहीं कर सकते tan 90 को। 1 by 0 समथिंग by 0 इट इज नॉट डिफाइंड, दैट मींस इंफिनिट। tan 180 120 क्या होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का तो रूट 3 रहेगा, मगर माइनस को नेगलेक्ट नहीं करेंगे हम, तो यहाँ क्या होगा माइनस रूट 3। यहाँ भी रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 3। ओके, ये 0 बाई माइनस 1 तो 0 बाई समथिंग मींस 0, सो tan 180 डिग्री क्या हुआ 0 डिग्री आ गया। तो ये आपका हो गया sin cos tan जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे कुछ स्टैंडर्ड एंगल में उनका वैल्यू जो आपको मेमोराइज करना होगा। फिजिक्स और मैथ में भी इसका एप्लीकेशन बहुत है। इस sin cos tan वैल्यू से आप cot sec cosec निकाल सकते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी, क्वाड्रेंट थ्योरी। इस थ्योरी की हेल्प से हम आंसर पा सकते हैं कि जो cos का जो वैल्यू था 90 के ऊपर का वैल्यू जो 120 135 150 वो क्यों नेगेटिव हुआ, sin का पॉजिटिव और cos का क्यों नेगेटिव हुआ। ओके, इस सब क्वेश्चन का आंसर हम यहां से पा सकते हैं। चलिए, क्वाड्रेंट थ्योरी। क्वाड्रेंट, द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंट। ओके, सो मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंट ये है कि आप ड्रॉ करिए x एक्सिस एंड y एक्सिस और आप यहां इमेजिन करिए कि पार्टिकल यहां था इनिशियली यहां था और ऐसे ये क्या करेगा रोटेट करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहां जो था पार्टिकल, यहां इसका सेंटर के साथ कितना एंगल था, ये एंगल सेंटर के साथ 0 डिग्री, और यहां से रोटेट करके वो यहां आ गया तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और एक 90 डिग्री रोटेट करेगा तो क्या होगा, यहां आ जाएगा, तो टोटल एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। यहां से रोटेट करेगा और एक 90 डिग्री रोटेट करेगा तो 270 डिग्री। फाइनली वो पार्टिकल अपना ओरिजिनल पॉइंट को चलाता है तो यहाँ कितना कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है और एंगल कितना रोटेट हो जाता है 360 डिग्री। तो ये हो गया 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके, सो यहां हम जानेंगे क्वाड्रेंट क्या है। ये जो चार स्पेस आपको दिखाई दे रही है, चार प्लेन, वो चार क्वाड्रेंट है। इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का प्लेन। ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का प्लेन। 180 डिग्री 270 डिग्री का बीच का प्लेन हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री टू 360 डिग्री। तो चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हम जान पाएंगे कि कौन 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के सारे एंगल, मैं अगर बताऊं कि 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, तो सर सेकंड क्वाड्रेंट। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में तो आता है ना 120 डिग्री। मैं अगर बताऊं 45 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है। मैं अगर बताऊंगा 225 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री से 270 डिग्री। मैं बताऊंगा कि 300 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप उस अगर एंगल गिवन है और वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, आप फटाफट इमेजिन कर सकते हैं इस डायग्राम को याद करके।
चलिए, इधर एक रूल है ASTC रूल, बढ़िया रूल है, ओके, इजी है। ASTC रूल क्या है? ASTC रूल पहले हम बोलेंगे कि ये शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? A का मतलब है ऑल, S का मतलब है साइन, T का मतलब है टेन, C का मतलब है कॉस। तो चलो इस रूल को हम इस क्वाड्रेंट में अप्लाई करेंगे और जानेंगे क्या होता है। चलिए ASTC रूल को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मीनिंग है ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबका 0 डिग्री से 9 डिग्री के बीच के एंगल पॉजिटिव होगा, ओके। अभी चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये ऐसा अप्लाई होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन, साइन का उल्टा क्या है बच्चों? कोसेक। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली याद रख लो साइन कोसेक ये दोनों ही पॉजिटिव हो गए, और जो एंगल था कॉस, टेन, कॉट, सेक सब नेगेटिव हो गए। यह आपका आंसर मिल गया कि कॉस 120 डिग्री का वैल्यू जो था वो माइनस हाफ क्यों था? माइनस क्यों आया? क्योंकि 120 डिग्री जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। साइन 120 डिग्री का वैल्यू प्लस √3/2 है, मगर cos 120 डिग्री का वैल्यू माइनस हाफ है, क्योंकि 120 डिग्री जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, हर और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो cos भी सेकेंड 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। अंडरस्टूड? ओके, ऐसे चलिए और क्या बोलता है? ASTC। तो थर्ड में क्या अप्लाई होता है? टी यहाँ टी अप्लाई होगा। टी का मतलब है टेन, टेन का उल्टा कौन है? कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव हो गए। फोर्थ में और बचा क्या? सी का मतलब कॉस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होगा। ओके, अंडरस्टूड? ये है आपका क्वाड्रेंट थ्योरी। क्वाड्रेंट थ्योरी को अप्लाई करके आप जान पाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री उनका वैल्यू कौन कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेंट थ्योरी को अप्लाई करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन का ये 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, ये सब वैल्यू को निकालेंगे। आप बोलेंगे सर 90 डिग्री माइनस थीटा इसका कैसे अप्लाई करेंगे हम? देखिए 30 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। जो 30 डिग्री था वो 90 डिग्री से 90 डिग्री माइनस थीटा ऐसे फॉर्म से हम ना लिख सकते हैं। चलिए 120 डिग्री कैसे लिखेंगे? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा, 120 डिग्री तो 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ऐसे हम एक एंगल के वैल्यू को 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, ऐसे हम एग्जांपल करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक जनरल फार्मूला हम निकाल देंगे। तो आप मुझे बताइए कि 90 डिग्री माइनस थीटा वो कौन सा क्वाड्रेंट में है? 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री वो थीटा वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री से कम, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री प्लस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। 180 डिग्री माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री माइनस थीटा 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री ये तो 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस थीटा तो 180 डिग्री से ज्यादा, तो ज्यादा एंगल यहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके,
तो अभी पता चल गया कि कौन कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। चलिए अभी फॉर्मूला हम लिखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर 90 डिग्री इस ब्रैकेट के अंदर 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा ऐसे फॉर्म में है, तो साइन हो जाएगा कॉस, कॉस हो जाएगा साइन, टेन हो जाएगा कॉट, कॉट हो जाएगा टेन, सेक हो जाएगा कोसेक, कोसेक हो जाएगा सेक। मैं साइन कॉस टेन का वैल्यू करता हूं क्योंकि फिजिक्स में ये तीनों ही ज्यादा अप्लाई होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब पॉजिटिव हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब पॉजिटिव हुआ। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। ओके, हो गया हमारा। नेक्स्ट अभी चलते हैं हम 90 डिग्री प्लस थीटा। तो मैंने बोला कि 90 डिग्री माइनस थीटा हो कि 90 डिग्री प्लस थीटा है, हम साइन को क्या करेंगे, cos, रिवर्स करेंगे, इनवर्स करेंगे। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, मगर ये ध्यान देने वाली चीज है कि 90 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन कोसेक ही पॉजिटिव है, तो ये cos 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री है तो साइन उल्टा होकर क्या हो जाएगा, cos थीटा। ओके, अभी बात मैं बोलता हूं कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो cos क्या होगा, साइन होगा, मगर cos, ये cos का निकाल रहे हम, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो cos का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, और cos 90 डिग्री प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस sin थीटा। ओके, tan 90 डिग्री प्लस थीटा ये क्या होगा, tan सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, माइनस tan का उल्टा cot थीटा हो जाएगा। ओके, ये इसलिए मैं जो बोल रहा था कि जो cos का जो एंगल का वैल्यू हम लिखे 90 के ऊपर 120 डिग्री 135 डिग्री, वो सब नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि ये सब 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में थे, इसलिए cos 120 का वैल्यू देखिए, cos 120 का वैल्यू क्या है, माइनस हाफ। cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा थीटा कौन है, थीटा का वैल्यू में 30 डिग्री, सो माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ, तो माइनस हाफ, cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, माइनस हाफ हो गया। ओके, इसलिए वो cos का वैल्यू 90 के ऊपर था, tan का वैल्यू वो सब नेगेटिव हुआ क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। ओके, चलिए फटाफट करते हैं, इसको करते हैं 180 माइनस थीटा। ओके, मैंने क्या बोला कि 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा ऐसे रहेगा, तो साइन हो जाएगा cos, cos हो जाएगा साइन, टेन हो जाएगा cot। ओके, मगर अगर वो एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा ऐसे फॉर्म में रहेगा, तो साइन cos टेन सबका वैल्यू वैसे ही रहेगा, साइन का साइन, cos का cos, कैसे सर बताइए। ओके, इसको लिखने से पहले हमको पता होना चाहिए कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव है, तो cos 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन साइन ही रहेगा। cos 180 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक को छोड़ के सब नेगेटिव है, तो cos भी नेगेटिव है, तो क्या होगा, माइनस cos थीटा, cos ही रहेगा, tan क्या होगा, माइनस tan थीटा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट। नेक्स्ट चलिए इसको लिखते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा, कौन सा, अगर 180 डिग्री से 270 डिग्री तक जो भी एंगल है उसको हम कौन सा फॉर्म में लिखेंगे, 180 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, तो साइन 180 डिग्री रहेगा तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, साइन, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ये दोनों पॉजिटिव है, तो साइन cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, tan ही पॉजिटिव होगा, तो साइन 180 डिग्री प्लस क्या होगा, माइनस साइन थीटा,
180 डिग्री तो सेम रहेगा, 9 डिग्री तो साइन कॉस होगा, 180 डिग्री तो साइन साइन कॉस कॉस ऐसे रहेगा। और क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है उसको देखते हैं हम पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे। कॉस भी क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होगा, माइनस कॉस थीटा, मगर 10 पॉजिटिव होगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, इस वैल्यू का अप्लाई करके हम 0 डिग्री से 27 डिग्री तक ओके जो भी वैल्यू है उसको ऐसे फॉर्म में रख के हम निकाल सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। का जो लास्ट पोर्शन है एएसटीसी रूल, ये क्या, ये 360 डिग्री। ओके, सो मैं अगर बोलूंगा कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा 360 डिग्री अगर होगा तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस, टेन टेन ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। तो क्या होगा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा 360 डिग्री से कम एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है। ओके, सो कॉस पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा, तो साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस 360 डिग्री माइनस का क्या होगा, कॉस तो पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये होगा प्लस कॉस थीटा। टेन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, बिकॉज 360 डिग्री माइनस थीटा रिमेन्स इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, और एक फॉर्मूला साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, इनका वैल्यू क्या होगा। तो बार में क्वेश्चन आता होगा कि कॉट सेक कोसेक हम कैसे निकालेंगे। साइन कॉस टेन अगर जान लिए हो तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो ऐसे आप सेक कोसेक कॉट को निकाल सकते हो रेसिप्रोकल करके। 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री है तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। 90 डिग्री और 270 डिग्री अगर होगा तो साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा। ओके, चेंज हो जाएगा। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, 360 डिग्री प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में 360 डिग्री से ऊपर, तो एक रेगुलेशन करके ऐसे 360 डिग्री से ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ कि पूरा ए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा साइन थीटा होगा, cos 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा cos थीटा होगा, tan 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा tan थीटा होगा, sin sin cos cos tan tan होगा और ऑल पॉजिटिव होगा। वैसे ही cot sec cosec से पॉजिटिव होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी और एक फार्मूला के बारे में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, फिजिक्स में आता है। साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा, ये क्या होगा साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा प्लस कॉस थीटा होगा, टेन माइनस थीटा क्या होगा माइनस टेन थीटा होगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा क्या होगा माइनस टेन थीटा होगा। ओके, इससे तुम कोसेक माइनस थीटा निकाल सकते हो। अगर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो तो उल्टा 1 बाय साइन माइनस थीटा, वो क्या है कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा क्या होगा कॉस माइनस थीटा कॉस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होगा, टेन माइनस थीटा टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा क्या होगा माइनस कॉट थीटा। तो इधर ओनली ये कॉस माइनस थीटा सेक माइनस थीटा ये ओनली क्या होता है पॉजिटिव होता है। ओके, अगर मैंने पूछा कि साइन माइनस 60 डिग्री क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था, तो क्या होगा साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा, थीटा के वैल्यू में क्या होगा थीटा के वैल्यू प्लेस में लिखेंगे 60 डिग्री, साइन माइनस थीटा माइनस 60 डिग्री इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस साइन 60 डिग्री,
साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2 माइनस √3/2 हो जाएगा। अगर मैं पूछूंगा कि cos माइनस 45 डिग्री क्या होगा, तो cos माइनस थीटा क्या होगा, प्लस cos थीटा, cos थीटा के वैल्यू प्लस में क्या डालेंगे 45 डिग्री, cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा, cos 45 डिग्री। इससे करके आप साइन माइनस थीटा cos माइनस थीटा की प्रॉब्लम में आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए क्वाड्रेंट थ्योरी को यूज करके कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो चलिए क्वाड्रेंट थ्योरी को यूज करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 210 डिग्री। क्या करेंगे अभी, इसको ड्रॉ कर लेंगे, एसटीसी रूल अप्लाई करने के लिए इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 डिग्री और 360 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ओके, इसको यूज करके हम इन चार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। cos 210 डिग्री, अच्छा 210 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, 210 डिग्री 180 डिग्री के ऊपर आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 cot पॉजिटिव है, ASTC 10 cot पॉजिटिव, तो cos नेगेटिव होगा। ओके, तो चलिए और इसको करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। cos 210 डिग्री, तो cos 210 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, cos, इसको करते हैं cos 210 डिग्री 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिखेंगे 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, 180 प्लस 30, 210 डिग्री। ओके, सो 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा क्या होगा, 180 रहेगा तो cos ही रहेगा, मगर 180 डिग्री प्लस तो ये थर्ड क्वाड्रेंट तो माइनस होगा, तो माइनस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या है, cos 30 डिग्री √3/2, तो ये क्या होगा माइनस √3/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 तो माइनस √3/2 होगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। sin 150 डिग्री, sin 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है। sin 150 को हम कैसे करेंगे, 150 को स्प्लिट करेंगे, 90 प्लस 60 कर सकते हैं, 180 माइनस 30 कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। मैं चलिए 90 प्लस 60 कर लेता हूं, 90 प्लस 60 डिग्री ऐसे भी कर सकते हैं, और आप क्या करेंगे 180 माइनस 30 भी कर सकते हैं, चलो दोनों कर लेता हूं, sin 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, इसको करेंगे sin 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो sin क्या हो जाएगा cos, और ये किस कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू आप। ओके, इसको और एक अलग तरीके से कर सकते हैं हम, sin 150 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, 180 रहेगा तो sin रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा sin 30, और sin 30 का वैल्यू क्या है, जैसे भी आप करो आपका आंसर सेम आएगा। ओके, इसे मिटा देता हूं। ओके, चलिए इन दोनों को करता हूं मैं, cos 225 डिग्री, cos 225 डिग्री, 225 कहां रहेगा, ये तो 270, ये हो गया आपका 180, तो इसी क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव है, cot पॉजिटिव, cos नेगेटिव होगा। 225 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री स्प्लिट हो गया, 180 रहेगा तो cos ही रहेगा, मगर ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट 225 डिग्री, तो माइनस cos 45 डिग्री, थीटा को 45 डिग्री, तो माइनस cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर माइनस 1/√2। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कांसेप्ट। चलिए लास्ट को करते हैं यूजिंग क्वाड्रेंट थ्योरी। sin 330 डिग्री एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 330 डिग्री इसका किसके नियर है, 360 डिग्री का, यहां पर है क्या 360 डिग्री, और ये तो इसके बीच रहेगा 270 डिग्री, 360 डिग्री, तो 330 डिग्री कहां रहेगा इसके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ में cos एंड sec वो पॉजिटिव होते हैं,
तो ये साइन साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए स्प्लिट कर लेते हैं, साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 330 डिग्री क्या होगा, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 360 डिग्री माइनस, मैंने बोला था अभी कि 360 डिग्री होगा तो साइन साइन ही रहेगा, मगर फोर्थ क्वाड्रेंट तो माइनस होगा, माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30 डिग्री। ये भी आंसर क्या होगा, माइनस, आप साइन 30 डिग्री था माइनस। ओके, सो ऐसे करके आप क्वाड्रेंट थ्योरी को यूज करके 0 डिग्री से 360 डिग्री तक एंगल आपको निकाल सकते हैं, जो कि फिजिक्स में बहुत हेल्पफुल होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लास 11th क्लास 12th में बहुत सारे 0 डिग्री से 360 डिग्री मैक्सिमम यूज होता है, तो आप इजीली इस क्वाड्रेंट थ्योरी को यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए अभी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक फार्मूला को हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, और हम इस ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन को खत्म करेंगे। ओके, सो इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, चलिए इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ते हैं। आप क्लास 9th और 10th में पढ़े होंगे शायद मैथ में, मैथ में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये फिजिक्स है, फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स जो है, क्योंकि ये फिजिक्स में जो क्लास 11 क्लास 12 का बहुत सारे डेरिवेशन, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए इस मैथमेटिक्स का ये नॉलेज आपको यूज होता है, तो इसलिए हम इसका बेसिक फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। चलिए ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक फार्मूला जानते हैं। फर्स्ट फार्मूला ये तो बहुत यूज होता है और आपको मालूम ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1। ओके, सेकंड फार्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होगा। थर्ड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा। ओके, अपना कॉपी निकालिए और इस नोट को लिखना शुरू कीजिए। ओके, वीडियो को पॉज करके लिखिए। चलिए अभी फोर्थ फार्मूला लगाते हैं, साइन a प्लस b फार्मूला। एक एंगल है, बी एंगल, एक डिग्री का एंगल है, बी एक एंगल है, साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ओके, इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। साइन ए माइनस बी क्या होगा, बहुत इजी है, ऐसे इजी है, ये जो प्लस है ना इसको माइनस कर देते हैं, अपना सेम रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके सर, बहुत इजी है सर। ओके, ये इजी है। ओके, चलिए नंबर 6, सभी चैप्टर इजी होते हैं, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर करके जब हम अप्लाई करेंगे ना तो हम 100% क्लियर हो जाएंगे उस कंसेप्ट के बारे में। चलिए cos a प्लस b ये निकालेंगे, cos a प्लस b, ये भी बहुत बार आता है। cos a प्लस b क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b होगा। cos a प्लस b क्या होगा, cos a cos b माइनस, आप सोच रहे हैं कि क्या प्लस होता तो शायद अच्छा सिमेट्रिक होता, नहीं, फॉर्मूला नहीं है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा। cos a प्लस b, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या माइनस है, मैं लिखा देता हूं नंबर 7। तो नंबर 7 आपको माइंड कॉमन सेंस लगा के ये आ जाना चाहिए। नंबर 7 का फॉर्मूला क्या होगा, ये अगर cos a प्लस b है तो यहां क्या होगा, cos a माइनस b, cos a माइनस b क्या होगा, यहां तो माइनस है तो इधर भी प्लस होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, चलिए tan a प्लस b करते हैं, tan a प्लस b, tan a प्लस b, tan a प्लस b क्या होगा, tan a प्लस tan b by 1 माइनस tan a tan b
वीडियो को पॉज करके नोट में लिख लीजिए। ओके, 10a प्लस बी क्या होगा? 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b। तो अपना कॉमन सेंस लगा के आप बोलिए 10a माइनस b क्या होगा? 10a माइनस b होगा, a प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ट्रिक, ऐसे स्मार्टनेस यूज करके आप फॉर्मूला को याद करोगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अप्लाई करोगे। ओके, हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। हो गया? चलिए इसको लिख लीजिए। नंबर 9, नंबर 10 को चलेंगे बेटा देखो। नंबर 10 जो है वो भी यूज होता है। नंबर 10 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा का दुगना 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ये क्या होगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। या आप प्रूव कर सकते हैं साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, हमने भी पढ़ा साइन ए प्लस बी क्या फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ए में लिखेंगे हम थीटा, बी में लिखेंगे हम थीटा, तो थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। इसको हम आप प्रूव कर सकते हैं। ओके, आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको प्रूव कीजिए। ओके, बहुत इजी है। ओके, मैंने तो साइन 2 थीटा अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा, अभी इंपॉर्टेंट है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 इनटू थीटा बाई 2, 2 इनटू थीटा बाई 2। ऐसे फॉर्मेट हो गया ना, यहाँ थीटा था, यहाँ हम लिखते थे थीटा बाई 2। तो साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 इनटू थीटा बाई 2। तो ऐसे फॉर्मेट है हो गया, ये 2 थीटा, ये 2 इनटू थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा की जगह क्या है? थीटा बाई 2। तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। ओके, 11th में प्लस में आएगा। ओके, याद रख लीजिए। ओके, चलिए 11 नंबर cos 2 थीटा क्या होगा? cos 2 थीटा का फॉर्मूला वही cos a प्लस b को यूज करके आप इसको डिराइव कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके डिराइव कीजिए। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, ये है फॉर्मूला। इससे हम और दो फॉर्मूला cos 2 थीटा का निकाल सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस, ओके यहां देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़े थे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, सो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की जगह में आप क्या डाल सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा, सॉरी sin स्क्वायर थीटा के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा के प्लेस में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करें। cos स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो और एक फॉर्मूला आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी आप sin स्क्वायर थीटा में पुट किए थे वैल्यू, अभी cos स्क्वायर थीटा में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अगर पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको आप अपने रफ नोट में सम कीजिए। ओके ओके, सो ये सब हो गया आपका इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। चलिए कुछ इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम निकालेंगे अभी साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यस और नो? यस, साइन 15 डिग्री क्या होगा? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? जो हम अभी जो फॉर्मूला लिखे कौन सा होगा? साइन a माइनस बी। ओके, साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है?
ए की जगह में क्या है 45 डिग्री, बी की जगह में 30 डिग्री, तो क्या होगा साइन ए 45 डिग्री cos b 30 डिग्री माइनस तो माइनस होगा sin a माइनस b cos a cos 45 डिग्री sin b डिग्री छोटा कर देता हूं, ओके cos 45 डिग्री sin b 30 डिग्री। अभी इस इन सब वैल्यू को आप जानते हैं, वो टेबल में हम पढ़े थे। चलिए पुट करते हैं sin 45 डिग्री 1/√2 cos 30 डिग्री √3/2 माइनस cos 45 डिग्री 1/√2 sin 30 डिग्री। हाँ इसको सॉल्व करते हैं √3/2 √2 माइनस 1/2 √2 तो √3 माइनस 1/2 √2 ये आपका आंसर है sin 15 डिग्री का आंसर। चलिए sin 15 डिग्री आप निकाल लिए। चलिए आपको एक होमवर्क दे देता हूं, ओके अभी बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 खत्म हो जाएगा, ओके आप निकालेंगे tan 75 डिग्री, क्या tan 75 डिग्री का आंसर क्या होगा, ओके ऐसे ही a प्लस b क्या है माइनस b जो भी करके आप करेंगे, ओके ये आपको निकालना है। आपके नोट में आप इसको सॉल्व कीजिए, बहुत इजी कीजिए, अपने दिमाग को यूज कीजिए, बहुत इजी है। तो ये था आपका बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11th फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2। इसके प्रीवियस में मैं एक वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब में जो कि बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1, दोनों पार्ट में बेसिक मैथमेटिक्स से हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़े। ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होते हैं क्लास 11th के फिजिक्स और क्लास 12th फिजिक्स के सभी चैप्टर में, ऑलमोस्ट एवरी मेजॉरिटी चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है। बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े और 2 पोर्शन को हम कवर करेंगे। वो 2 पोर्शन है जो हम पार्ट 3 वीडियो में लाएंगे, डिफरेंशिएशन ओके डिफरेंशिएशन जिसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे और एक पार्ट पढ़ेंगे और एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ये मैथमेटिक्स का क्लास 11 के लिए आपका नया होगा, ओके तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास 11 क्लास 12 में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इसका है। क्लास 11 क्लास 12 का जो फिजिक्स का बहुत सारे लॉ प्रिंसिपल को, बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वहां डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होगा जो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 11। और नीट जे की तैयारी जो कर रहे हैं, जो बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को देखकर बेसिक मैथमेटिक्स को क्लियर हो सकते हैं। उसके बाद हम क्लास 11 का फिजिक्स को आगे आगे चलेंगे। तो पार्ट 3 में हम लाएंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कांसेप्ट और उसके रिलेटेड सम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने क्लास 11 12 नीट जेई जो भी आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए और अपना फ्यूचर को एक्सीलेंट कीजिए, ओके सो तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू हार्टली।